हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग को बताकर अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा देते हैं और इस प्रकार युद्ध करने की आज्ञा देकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं और अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। आइए श्रवण करते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। श्लोक संख्या 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्वियुद्धाच्छेयो अन्यत्र क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भगवान ने कहा कि तुझे धर्म को देखकर भी नहीं डरना चाहिए। क्यों नहीं डरना चाहिए? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। और भगवान ने सामाजिक व्यवस्था में 4 वर्णों को बताया है और उन 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण है क्षत्रिय और क्षत्र का अर्थ है चोट खाया हुआ। जिस क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायता रक्षा प्रदान करने वाले क्षत्रिय को सदैव युद्ध में विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा भी अनिवार्य होती है। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर उच्च लोक की प्राप्ति होती है। धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि में पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। क्योंकि जिस प्रकार से कोई पुलिस या सरकारी कर्मचारी जो देश के रक्षार्थ कार्य करता है, अगर वो चोर या किसी उद्दंड को, किसी असामाजिक तत्व को मार दे या उसे कोई सजा दे, तो वह सजा का या दंड का अधिकारी नहीं होता। उसी प्रकार से जो धर्म के लिए किसी का वध करे, धर्म के रक्षार्थ शास्त्र या शस्त्र हाथ में उठाए, वह किसी भी प्रकार से नरक को प्राप्त नहीं होता है, उसे उच्च लोक की ही प्राप्ति होती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। श्लोक संख्या 32। यत्र क्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप। भगवान ने कहा ये तो तुम्हें ऑटोमेटिकली प्राप्त हुआ है, खुद से प्राप्त हुआ है, तुमने जबरदस्ती युद्ध को खड़ा नहीं किया है। यत्रच्छया चोपपन्नम, ये कहकर भगवान बता रहे तुम लोगों ने तो संधि करने की चेष्टा की थी, किंतु जब किसी भी प्रकार से तुम्हारे धरोहर रूप में रखा हुआ राज्य
बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ। उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन में पांडवों को नहीं दूंगा। तब तुम लोगों ने बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा है। इसलिए भगवान ने कहा बिना इच्छा के, तुम्हारी कोई युद्ध करने की मंशा नहीं थी, तुम्हें तो बिना इच्छा के ही प्राप्त हुआ है। और फिर भगवान ने कहा है यह खुला हुआ स्वर्ग द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं हो सकती। ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। ये तो किन्हीं किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसा धर्ममय युद्ध अनायास ही मिल गया। अतएव अब तुम्हें युद्ध से हटना नहीं चाहिए, अपितु युद्ध करना चाहिए। भगवान ने इन 2 श्लोकों में यह बताया है कि तुम्हें युद्ध क्यों करना चाहिए। भगवान ने बताया पहली बात तो ये तुम्हारा धर्म है, साथ ही स्वर्ग का द्वार भी है और ये तुम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो। अब भगवान यह बताना चाहते हैं कि अगर तुम युद्ध न करते हो तो क्या हानि है। श्लोक संख्या 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कृतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। भगवान युद्ध में कर्तव्यता को बताना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वो शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो वह स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरफ लाभ होगा। अकृतिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तैव्ययाम संभावितस्य चाकृति मरणादतिरच्युते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बहुत काल तक रहने वाली अपकृति का कथन करेंगे। अब तक जो तुमने विख्यात हुए हो, अब तक की जो तुम्हारी कृति है, जो तुम्हारा यश फैला हुआ है, उसका नाश होगा और तुम्हें पाप भी लगेगा। इतना ही नहीं, साथ ही देवता, ऋषि और मनुष्य आदि सब लोग तुम्हारी बहुत प्रकार से निंदा भी करेंगे और वह अपकृति ऐसी नहीं होगी जो थोड़े दिन होकर रह जाए, वह अनंत काल तक बनी रहेगी। अतएव तुम्हारे लिए युद्ध का सर्वथा त्याग सर्वथा अनुचित है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन ने जो कृति कमाई है, जो यश कमाया है, हम सब जानते हैं कि अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव जी से भी युद्ध किया था, देवताओं से भी युद्ध करके यश अर्जित किया था। साथ ही द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र भी प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था।
इस प्रकार वो अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा कर दोषी होगा, अपितु उससे यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। इस प्रकार जो भी पुरुष संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, जिससे बहुत लोग श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है। भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, माननीय पुरुष के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर है, बड़े दुखदायिनी हुआ करती है। अतएव जब वैसे ही अकृति होगी तब तुम उसे सहन न कर सकोगे, क्योंकि तुम संसार में बड़े शूरवीर और श्रेष्ठ पुरुष के नाम से विख्यात हो। स्वर्ग से लेकर पाताल तक सभी जगह तुम्हारी प्रतिष्ठा है। भयाद्रणादुपरतं मन्यस्ते त्वां महारथा ऐशां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्व शिलाघवम्। अर्थात जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। भगवान यह मान रहे हैं, भगवान ने कहा सम्मानित होकर अब तू लघुता को प्राप्त होगा और वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। महारथी लोग भीष्म, द्रोण, शल्य आदि, विराट, द्रुपद, सात्विकी और धृष्टद्युम्न महारथी गण हैं जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं। तुम्हें बड़ा भारी, शूरवीर, महान योद्धा और धर्मात्मा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे, वे तुम्हें कायर समझेंगे और वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। यह कहकर भगवान बताना चाह रहे हैं कि वे यह नहीं समझेंगे कि तुम अपने भाइयों पर, अपने परिवारजनों पर, अपने स्वजनों पर दया करके यह युद्ध को पाप समझकर युद्ध का परित्याग कर रहे हो। वे तो यही समझेंगे कि ये भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहा है। इस परिस्थिति में युद्ध न करना तुम्हारे लिए किसी भी तरह उचित नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, अवादांच बहुन वदिष्यन्ति तवा हितः निंदस्तव सामर्थ्यम ततो दुख तरम नुकिम। तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। भगवान बताना चाह रहे हैं, तेरे वेरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तो सामर्थ्यवान है, और तेरे जो दुश्मन दुर्योधन आदि लोग हैं वो क्या करेंगे, तेरी निंदा करेंगे और कुछ ऐसे वचन भी कहेंगे जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। वो जानते हैं कि तू सामर्थ्यवान है, तू सर्वशक्तिशाली है, लेकिन फिर भी तेरी निंदा करेंगे। और सामान्य सी बात है, अपने मुंह पर तो शत्रुओं के दुर्वचनों को सुनकर साधारण मनुष्य को भी भयंकर दुख होता है। इसलिए भगवान का कहना है कि केवल जगत में तुम्हारी निंदा होगी और जो तुम्हें अब तक बड़ा शूरवीर मानते थे वे कायर समझने लगेंगे। इतनी ही बात नहीं है, किंतु उनमें से जो तुम्हारा अहित चाहने वाले, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होता है, वे तुम्हारे वेरी दुर्योधन आदि तुम्हारे बल, पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के असह्य बागबाणों की वर्षा भी करेंगे। वे कहेंगे कि अर्जुन किस दिन का वीर है, वह तो जन्म का ही वीर नहीं है।
गांडीव धनुष को और उसके पौरुष को धिक्कार है। इससे भगवान महान परिणाम को दिखाते हुए और उसके युद्ध न करने के परिणाम को दुखमय सिद्ध किया है। भगवान कहते हैं कि इससे बड़ा दुख तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है। तुम वीर हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम धर्म के रक्षार्थ हो, तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो, और फिर भी तुम्हारे वैरी लोग इस प्रकार से तुम्हारी निंदा करेंगे कि तुम सामर्थ्यवान नहीं हो, तुम वीर नहीं हो। अतएव तुम जो युद्ध के त्याग में सुख समझ रहे हो और युद्ध करने में दुख मान रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। युद्ध का त्याग करने में ही तुम्हारे लिए सबसे अधिक दुख है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का कारण दे रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें युद्ध न करने में क्या हानि है। अर्जुन को युद्ध की लिए तैयार होने की आज्ञा देते हैं और भगवान कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। भगवान बता रहे हैं युद्ध तुम्हें क्यों करना चाहिए। इसके दो कारण हैं। एक तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, अगर मर भी गए तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और अगर संग्राम में जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने क्लेश से मुक्त होकर उसे सही मार्ग का पथ प्रदर्शन करते हैं और धर्म युद्ध को महान बताते हुए और धर्म के लिए युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। हरे कृष्णा।